गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है करंट इवेंट से रिलेटेड है। हाँ, चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला था? ये उनको रजत मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा को शानदार खेल दिखाते हुए अपना सीजन का बेस्ट थ्रो करते हुए रजत पदक मिला। कितना का था ये भी देख लीजिएगा, 89.45 मीटर का था। और दूसरा, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर के थ्रो में कांस्य पदक जीता होगा। थोड़ा इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? इस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और जो बनता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कितने से हराए वो भी देख लेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल को पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ठीक, एक दूसरी बात, इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो ये भी याद रखें गोलकीपर कौन था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, एक सिल्वर था और 5 कांस्य पदक भी था। दूसरा, मनु भाकर ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, ये भी कथन सही है कि वो कांस्य पदक जीती थी। इसका होगा 1 और 2 दोनों। 4 नंबर, मनु भाकर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मनु भाकर आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है, ये कथन सत्य है। ठीक, दूसरा, वह गोल्ड कोस्ट 2018 में भारत की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम में चैंपियन रही है, ये भी कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी सी नंबर। 5 नंबर, ओलंपिक खेल के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? ये होंगे पीआर श्रीजेश। 6 नंबर, मनु भाकर किस राज्य की निवासी? वो जो है ना हरियाणा की है। हरियाणा का कभी कभी गांव अगर पूछ दे तो याद रखिएगा गोरिया गांव। 7 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 ने किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ये सबसे ज्यादा जीतने वाला था चीन। देख लीजिए चीन का क्या है। चीन ने कुल 90 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक, 27 सिल्वर और 24 जो है कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा स्वर्ण पदक उसका कितना है। 8 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन था? ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लेते हैं अमेरिका का क्या है। अमेरिका टोटल जो है 122 मेडल जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल 38 है, सिल्वर मेडल 42 है, ब्रॉन्ज हमारे पास 42 है। तो गोल्ड मेडल में वो चीन से जो है एक पीछे है। चीन का कितना था? 39, लेकिन टोटल मेडल में वो जो है सबसे आगे है 122। 9 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक उम्र के एथलीट कौन थे? वो थे रोहन बोपन्ना। ये 44 साल के हैं। और सबसे कम उम्र का भी पूछा जा सकता है तो 14 साल के याद रखिएगा तैराकी थे, वो थे दिदिरी देसिंधु, जो सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी। 10 नंबर, भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल जीता है वो 41। 11 नंबर, भारतीय एथलीट ने किस किस खेल में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया? देखिए, तीरंदाजी में भाग लिया, मुक्केबाजी में भाग लिया, घुड़सवारी में भाग लिया, शूटिंग में भी भाग लिया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन इसके अलावा और भी खेल हैं जिसमें उसने टोटल 16 खेल में उसने भाग लिया। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में भी। ठीक, 12 नंबर, मनु भाकर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये है मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला। ये भी सही है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती हुई है। ठीक, ये मनु ने एकल इवेंट में कांस्य पदक भी जीता। वो एकल में भी भाग लिए, वो डबल में भी भाग लिए और दोनों में जीती, इसलिए उसका आंसर होगा सी नंबर।
13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, वहीं पाकिस्तान के अरशन नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। ये कथन सही है। भारत ने स्पेन को हराकर हॉकी में जीता कांस्य पदक। ये भी कथन सही है। आंसर होगा ए और बी दोनों। 14 नंबर, भारत के किस किस एथलीट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भाग लिया? देखिए, मनु भाकर ने लिया था, ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने लिया था, सरबजोत सिंह ने भी लिया था। इसका आंसर होगा सी। लेकिन और भी लोग थे, कौन कौन थे ये हम चार्ट में देखते हैं। खिलाड़ी, मेडल, खेल और इवेंट का। मनु भाकर कांस्य मेडल जीती है शूटिंग में 100 मीटर एयर पिस्टल में। लेकिन मनु भाकर ने ज्वाइंट में भी लिया, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने भी कांस्य पदक में, शूटिंग में, 10 मीटर में। दूसरा, स्वप्निल कुसाले कांस्य में। भारतीय हॉकी टीम ने जो जीता है वह कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा रजत है, अमर सरावत ने कांस्य पदक जीता। तो टोटल इतने खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। 15, चीन और अमेरिका के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस जीता है? उसमें ब्रिटेन ने जीता है। क्या है ब्रिटेन का रिकॉर्ड देख लेते हैं। ठीक, ब्रिटेन 14 स्वर्ण, 22 रजत, 27 कांस्य, टोटल 63। फ्रांस 16 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर मेडल, 22 ब्रॉन्ज, 62 टोटल। ऑस्ट्रेलिया 18, जापान 18, इसका कितना था 50 और 43। तो ब्रिटेन थर्ड पे है, फ्रांस फोर्थ पे है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ पे है और जापान सिक्स पे है। जनरली कभी कभी क्या होता है थर्ड फोर्थ भी पूछा गया है यहाँ पर। 16, पेरिस ओलंपिक 2024 में संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भारत ने कुल 100 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। बिल्कुल सही है। भारत के पद 16 खेलों में भाग लिया, ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17, पेरिस में अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हुआ? तीसरी बार है। ये इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार आयोजन हो रहा है। 18, पेरिस 2024 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था खेल सभी के लिए खुले हैं। 19 नंबर, ओलंपिक का खेल कब से आरंभ हुआ? यहाँ जो भी 24 का ओलंपिक है ये 26 जुलाई 2024 से आरंभ हुआ था और 11 अगस्त 2024 को इसका समापन हुआ है। 20 नंबर, ओलंपिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लंदन में पहली बार ओलंपिक का आयोजित हुआ 1908 में। ये कथन सही है। ठीक, ऐसे उसके पहले भी हुआ था लेकिन वो मतलब कि व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित था। उसमें पूरी दुनिया के लोग भाग नहीं ले रहे थे, गिने चुने जो अपने ही देश के लोग हैं वो थे, इसलिए वो 1896 में भी हुआ है लेकिन वो नहीं माना जाएगा। दूसरा नंबर, पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी नंबर। 21 नंबर, ओलंपिक का संस्थापक कौन था? इसका नाम था पियरे दे कोबर्टिन। ठीक है, इन्होंने ही ओलंपिक खेल का आरंभ किया था। 22 नंबर, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड। 23 नंबर, एक पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक का वजन कितने ग्राम का होता है? देखिए ये होता है 529 ग्राम का, लेकिन याद रहे जो ओलंपिक के वेबसाइट पे जो आंकड़ा दिया वो ये दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों के अनुसार इसमें से 95.4% यानी 504 ग्राम चांदी होता है और उस पर 6 ग्राम का शुद्ध सोने का पदक चढ़ा हुआ होता है। ठीक, टोटल ग्राम जो होता है वो 529 ग्राम का होता है। आखिरी बार शुद्ध सोने का पदक 1912 में दिया गया था, उसके बाद से शुद्ध सोने का नहीं दिया जा रहा, इसमें सिल्वर मिलाया जाता है और उसके ऊपर 6 ग्राम का जो है शुद्ध सोने का पदक चढ़ाया जाता है। ये पदक ऐसे ही होता है, देखने लायक। 24 नंबर, वर्ष 2024 का मेडल किस देश की कंपनी ने बनाया था? ये बनाया था फ्रांस की कंपनी ने और कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था हमारा था मोनासे डे पेरिस, इसने बनाया था। जैसे हमारे यहाँ टकसाल होता है जो आरबीआई के अंदर में होता है, वैसे इस कंपनी भी जो है वो मिंट का काम करती है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में जो है जापान की कंपनी को भी दिया गया था। अब देखिए मोनाई डे पेरिस जो हमारे पास है, फ्रांस के सिक्के का उत्पादन की जिम्मेदार एक सरकारी स्वयं संस्था, याद रखिएगा ये सरकारी है। 864 ईस्वी में ब्रिटिश के आदेश पर स्थापित यह सबसे पुराना लगातार चलने वाला टकसाल संस्थान है और दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद कंपनियों में से एक है। ठीक है, जैसे भारत में जो हमारे यहाँ सिक्का बनना शुरू हुआ है, रियल में उस वक्त आरबीआई के बड़ा टकसाल था, 1934 से ही था, लेकिन सिक्के का जो काम करता था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करता था। लेकिन ये कंपनी क्या करती थी उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्माण कार्य करती थी। इसलिए इस बार पेरिस ओलंपिक का जो है वो सिक्का बना, ये मेडल बनाने का काम जो है फ्रांस की कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो ये था पेरिस ओलंपिक का 24 महत्वपूर्ण ठीक
और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। ओके, जय हिंद, जोहार।